या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नवरात्र क्या है, क्यों मनाया जाता है और उनके पीछे छुपी हुई पौराणिक कथाएं। नवरात्र जो है वो संस्कृत से लिया गया एक शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। एक ऐसा पर्व जो 9 रातों और 10 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान पूरे देश में शक्ति के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र वैसे तो साल में 4 बार आते हैं। सबसे पहला नवरात्र जो होता है वो एक प्रमुख नवरात्र होता है, चैत्र माह में आने वाला नवरात्र। दूसरा गुप्त नवरात्र है जो आषाढ़ माह में आता है। तीसरा प्रमुख नवरात्र अश्विन माह में आने वाला शारदीय नवरात्र। चौथा फिर से एक गुप्त नवरात्र है जो पौष माघ माह में आता है। अतः इस प्रकार कह सकते हैं कि 2 नवरात्र जो होते हैं वो प्रमुख नवरात्र होते हैं जो जनसाधारण द्वारा मनाए जाते हैं, और 2 नवरात्र गुप्त नवरात्र होते हैं जो कि विशेष साधनाओं के लिए मनाए जाते हैं। यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर गुप्त नवरात्र क्या है। तो गुप्त नवरात्र एक ऐसे नवरात्र हैं जो कि तांत्रिक क्रियाओं को समर्पित हैं, साधनाओं को समर्पित हैं, महाविद्याओं को समर्पित हैं, महाकाल को समर्पित हैं। अतः इन गुप्त नवरात्रों में पूजन जो है वो वही लोग करते हैं जिन्हें ये महाविद्याएं हासिल करनी होती हैं। और विशेषकर जिन 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है इन गुप्त नवरात्रों में वो हैं तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, काली, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी। ये सभी देवियाँ वो देवियाँ हैं जो महाशक्तियाँ देने वाली, महाविद्या देने वाली देवियाँ हैं। तो ये था एक संक्षेप में जानकारी गुप्त नवरात्र के बारे में। आइए अब बात करते हैं प्रमुख नवरात्र के बारे में। प्रमुख नवरात्र वो नवरात्र हैं जो जनसाधारण द्वारा मनाए जाते हैं, पूजे जाते हैं। और ये 2 नवरात्र हैं। वो पहला जो नवरात्र है वो चैत्र वाला और दूसरा है अश्विन माह में आने वाला, या जिसे हम शारदीय नवरात्र कहते हैं। आइए अब जान लेते हैं इन नवरात्रों से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाएं। जहाँ जो चैत्र नवरात्र है उसे हमेशा राम भगवान के जन्म से जोड़ के देखा गया, वहीं जो शारदीय नवरात्र है उसे राम भगवान और रावण के बीच होने वाले युद्ध से जोड़ के देखा गया। तो शारदीय नवरात्र के विषय में 2 कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं। पहली कहानी जो है वो श्री राम और रावण से जुड़ी हुई है। जब श्री राम का युद्ध हुआ रावण से, तो श्री राम ने देखा कि रावण एक परम ज्ञानी असुर है और उनको तपस्याएं बहुत अच्छे से वो कर लेते हैं, वो काफ़ी प्रतापी हैं। तो राम भगवान कहीं ना कहीं अपनी जीत को लेके मन ही मन सशंकित होने लगे कि कहीं ऐसा ना हो जो मैं युद्ध में इन्हें हरा ना पाऊँ। इसका प्रयोजन जानने के लिए वो गए ब्रह्मा जी के पास कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी जो जीत है वो निश्चित हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ, रावण है तो परम पराक्रमी, लेकिन आप उन्हें हराने के लिए भगवती के शरण में जाइए, उनसे विजय श्री का वर मांगिए और आप ऐसा करिए, एक पूजा का आयोजन करिए, 9 दिनों तक भगवती की विशेष पूजा करिए और उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करिए। और तो ये सुनने के बाद भगवान राम ने निर्णय लिया कि वो भगवती की विशाल पूजा रखवाएंगे और अनुष्ठान करेंगे, और उन्होंने उसी प्रकार से किया। जैसा कि उन्हें भगवान ब्रह्मा और नारद जी से पता चला था कि कमल के फूल से भगवती विशेषता लगाव रखती हैं, प्रसन्न होती हैं और उनके 108 नाम हैं, अतः वो 108 कमल उनके एक एक नाम को लेते हुए समर्पित करें, एक एक कमल, तो उससे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और उससे फिर वो उन्हें विजय श्री का वर निश्चित ही देंगी। तो राम भगवान ने 108 कमलों का जो था वो प्रबंध किया, अनुष्ठान शुरू कर दिया। उधर जब रावण को ये भनक लगी कि राम इस प्रकार का कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, तो रावण ने सोचा अगर राम अपने इस पूजन में जो है वो कामयाब हो गए और उन्होंने संपन्न कर लिया यह अनुष्ठान और भगवती प्रसन्न हो गई, तो मेरी हार तो निश्चित है, मेरी मृत्यु तो निश्चित है। इसलिए ये अनुष्ठान पूरा ना हो पाए तो रावण ने क्या किया कि उस 108 कमल में से एक कमल का फूल चुरा लिया।
यानी अब भगवान राम के पास जो कमल बचे वो 107 कमल थे। भगवान को पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो चुका है। वो अनुष्ठान में बैठ गए, पूजन शुरू कर दिया। जब बीच में पहुँचे तो उन्हें एहसास हुआ कि फूल जो है वो कम है। अब तुरंत कमल का फूल कहाँ से आए, कैसे प्रबंध हो। तो भगवान राम ने सोचा कि क्योंकि मुझे नवकंज लोचन कहा जाता है, नवकंज लोचन का मतलब होता है जिसका जो नयन है वो कमल की भांति है, तो क्यों ना मैं अपना एक नयन ही निकाल के भगवती के चरणों में समर्पित कर दूं। ऐसा मन में सोचते ही श्री राम ने अपना तीर उठाया और उससे ही वो अपना नयन निकालने के लिए आगे बढ़े। तो उसी समय तुरंत भगवती ने उन्हें दर्शन दिए और बोला कि नहीं, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका अनुष्ठान मैं संपूर्ण मानती हूँ और आपकी भक्ति देख के मैं प्रसन्न हुई, और आप बताइए आपको क्या वर चाहिए। तब भगवान राम उनसे विजय श्री का वर मांगते हैं। भगवती उन्हें तथास्तु बोलती हैं और इस तरीके से 9 दिनों की पूजा के बाद फिर 10वें दिन राम और रावण में युद्ध होता है और तब भगवान राम रावण को युद्ध में हराते हैं। इसीलिए जो शारदीय नवरात्र हैं उसमें 9 दिन के पूजन के बाद जो 10वां दिन होता है उसे विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यही वो दिन माना गया जब भगवान राम ने लंकापति जो रावण थे उन्हें युद्ध में हराया था। दूसरी कहानी जो शारदीय नवरात्र के लिए प्रचलित है वो है महिषासुर के वध की कहानी, जिसकी वजह से भगवती का नाम महिषासुर मर्दिनी भी पड़ा। कहते हैं महिषासुर जो था वो महान तपस्वी था और ब्रह्मा जी का परम उपासक था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके जो है उन्हें प्रसन्न कर लिया और फिर उनसे वर मांगा कि मुझे ना तो कोई मानव मार सके, ना दानव मार सके और ना देवता मार सके। भगवान ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया। महिषासुर को मन ही मन ये लगा कि अब तो मैंने क्या कहते हैं अमरत्व का वरदान प्राप्त कर लिया है, क्योंकि जब कोई दानव नहीं मार सकता, कोई मानव नहीं मार सकता और कोई नर नहीं मार सकता, तो फिर मुझे कौन मारेगा। अर्थात मैं अब अमरत्व को प्राप्त कर चुका हूँ, अब मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं। ऐसा सोच के महिषासुर ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने पृथ्वी पे आतंक मचाया, उसने स्वर्गलोक में आतंक मचाना शुरू कर दिया, सारे देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। तो तब देवतागण बहुत परेशान हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए, बोले आपने ऐसा वर दे दिया, अब हम कहाँ पे जाएं, उसने तो हमें स्वर्ग से बाहर कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने बोला कि वरदान जो है वो ये बोलता है कि कोई मानव, दानव और देवता नहीं मार सकते, लेकिन कोई देवी तो मार सकती है महिषासुर को। अतः आप सब भगवती की स्तुति में जाएं, उनसे मदद मांगें और वो अवश्य ही आपकी मदद करेंगी। तो कहते हैं तब सारे देवता एकत्रित होकर माँ भगवती के शरण में गए, उनसे मांगा कि माता हमारी मदद करिए, इस तरीके से हमें महिषासुर ने बहुत परेशान कर रखा है। तो भगवती उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुई और फिर पृथ्वी पे आके उन्होंने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उन्होंने महिषासुर को मारा और उसका वध किया, और इसीलिए वो महिषासुर मर्दिनी के नाम से जानी गई। जहाँ ये भी बोलते हैं कि देवताओं ने भगवती से ये भी पूछा कि आप तो इतनी शक्तिशाली हैं, आप एक हुंकार से ही महिषासुर का वध कर सकती हैं, फिर आपने उससे 9 दिन तक युद्ध क्यों किया और जो उसकी तमाम सेना थी उससे आप युद्ध करती रहीं, क्यों उन्हें अस्त्र शस्त्र से मारा, जबकि आपको अस्त्र शस्त्र उठाने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो इसके उत्तर में भगवती ने ये कहा, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मोक्ष को प्राप्त हों और वो तभी हो सकते हैं जब मैं उन्हें अस्त्र शस्त्र द्वारा मारूं। तो इसीलिए बोलते हैं कि भगवती ऐसी देवी हैं जो अपने दुश्मनों के लिए भी अच्छा सोचती रहीं कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो ये थी दूसरी कहानी जो महिषासुर के वध से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से भगवती का नाम महिषासुर मर्दिनी पड़ा। तो इस तरीके की सारी जानकारियाँ आगे भी जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको माँ के 9 स्वरूप कौन से हैं जो प्रमुख नवरात्रों में पूजे जाते हैं, उन्हें क्या भोग चढ़ाए जाते हैं, कौन से रंग के वस्त्र वो पसंद करती हैं, उनके मंदिर कहाँ कहाँ हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको विस्तार से दूंगी। धन्यवाद।